नमस्कार, विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें। फिर से एक बार बात टोक्यो की, लेकिन ओलंपिक्स की नहीं, पैरा ओलंपिक्स की। टोक्यो में पैरा बैडमिंटन न केवल अपनी शुरुआत कर रहा है, बल्कि भारत की उभरती हुई स्टार पलक कोहली भी देश की पहली पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। महज 18 साल की उम्र में पलक एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जो टोक्यो में 3 श्रेणियों में स्पर्धा कर रही है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की 19 वर्षीय पलक कोहली से देश को पदक की उम्मीद है। पलक इन खेलों में 3 कैटेगरी में क्वालिफाई करने वाली एकमेव भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। पलक ने अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के बलबूते पर पैरालंपिक्स में जगह बनाई है। इस खिलाड़ी के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम है। पलक बचपन से बाएं हाथ से दिव्यांग थी, मगर जीवन से कभी हार नहीं मानी। विश्व रैंकिंग में 6ठे स्थान पर मौजूद पलक का सपना है कि पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीते। उसने कभी नहीं सोचा था कि खेल को वो अपना प्रोफेशन बनाएगी। पलक का कहना है कि अगर कोई उसे पहली बार देखता है तो सबसे पहले यही पूछता है कि उसके हाथ को क्या हुआ। वह उसे यही कहती है कि बचपन से ही उसका हाथ ऐसा है। वह जहां भी जाती थी सब यही कहते थे कि खेल उसके बस की बात नहीं है, मगर उसने उस चीज को कभी जहन में नहीं लिया और खेलना शुरू कर दिया। पलक ने अपनी 18 साल की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन्होंने खेल से समझौता नहीं किया। बस खेलती गई और आज पूरे देश की निगाहें टोक्यो पैरालंपिक्स में पलक पर हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपने बीमार बच्चे को उपचार के लिए साथ लेकर उसका परिवार गांवों से शहरों में आ जाता है, और बीमारी अगर कैंसर जैसी हो तो उपचार पूरा होने तक शहर में रुकना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में या तो वह बच्चे का इलाज कराते ही नहीं, या फिर इलाज अधूरा छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं। लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कोई है जो इनकी भी मदद करने को तैयार है। भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चे कैंसर के शिकार हो जाते हैं। भारत भर के ऐसे परिवार दूर दराज के शहरों से और शहरों से महानगरों में आते हैं। उन्हें आना पड़ता है। कैंसर के प्रभावित अपने बच्चों को इलाज के लिए वो यहाँ लेकर आते हैं, जबकि अस्पताल उनके लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। गरीब परिवारों के पास उपचार पूरा करने में लगने वाले 5 से 12 महीने या कभी कभी 2 साल तक इलाज के दौरान रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। पुणे, मुंबई जैसे महानगरों में आवास महंगा होने के कारण कई लोग फुटपाथ पर रहने लगते हैं। ऐसा करने पर वे मजबूर हो जाते हैं। उचित आवास तथा पोषण के बिना कैंसर से जूझने वाले बच्चे बचने की संभावना कम होती है। लेकिन आज पुणे के कल्याणी नगर में उनके इस समस्या का समाधान निकल आया है। कैंसर पीड़ित बच्चे और उनके परिवार के 2 सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त आवास, पोषण आहार, सुरक्षित परिवहन और स्वच्छता के साथ एक स्वच्छता और देखभाल का संच उपलब्ध किया जाता है। अपनी 7वीं वर्षगांठ पर एक्सेस लाइफ नामक स्वयंसेवी संस्था ने यह सुविधा उपलब्ध कराई है। पुणे और मुंबई में ऐसे कुल 5 सुविधा केंद्र हैं, जहां कैंसर पीड़ित बच्चे अपने माता पिता के साथ इलाज होने तक रह सकते हैं। ऐसा संस्था के सह संस्थापक अंकित दवे ने बताया। हर साल की तरह गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है। आज तक हमने गणेश मूर्ति के कारण पर्यावरण की क्षति के विषय में बहुत कुछ सुना है। इसी के साथ साथ पूजा के लिए पर्यावरण पूरक मूर्ति का प्रचार भी देखा है। अब की बार पुणे के गणेश पर्यावरण प्रेमी गणेश भक्त ऐसी गणेश मूर्ति घर लाएंगे जो पूरी तरह से पर्यावरण पूरक है, पानी में 100% घुल जाती है और जल जीवों के लिए भी लाभकारक है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। गणपति उत्सव के दौरान हम कई बार इको फ्रेंडली गणपति ये शब्द सुनते हैं।
पुणे शहर के मुंडवा गांव में ज्ञानेश्वर शिंदे नामक एक कलाकार ने पिछले 3 साल से गुड़ के गणपति बनाना शुरू कर दिया है। 7-8 इंच लंबी ये गुड़ की मूर्तियां पर्यावरण पूरक हैं ही, पर ये विसर्जन के बाद पानी में पूरी तरह घुल जाती हैं। सेंद्रिय गुड़ की बनी होने के कारण विसर्जन के बाद ये पानी में 100% घुलकर मछलियों तथा अन्य जल जीवों के लिए पौष्टिक खाद बन जाती है। केंद्र सरकार की ओर से मूर्तियां बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पर पाबंदी लगने के बाद लोग अलग अलग विकल्प ढूंढने लगे थे। ऐसे में ज्ञानेश्वर शिंदे का यह गुड़ का विकल्प सबसे ज्यादा पर्यावरण पूरक है। उन्होंने इसके पेटेंट के लिए आवेदन भी किया है। दुनिया का सबसे महंगा आम कहाँ उगता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और इतना महंगा कि 2 पेड़ों की रक्षा के लिए गार्ड और 9 जर्मन शेफर्ड कुत्तों को लगाया गया है। इस आम का नाम है मियाज़ाकी और यह लाखों में बिकता है। देखते हैं क्या है यह खबर। मियाज़ाकी ये नाम जापान के एक शहर से लिया गया है। जापान में इस आम को एग्स ऑफ द सन भी कहा जाता है। गर्म मौसम, अधिक धूप और अधिक बारिश मियाज़ाकी के लिए अनुकूल है। जापान के क्यूशु क्षेत्र में मियाज़ाकी का उत्पादन 1970 और 80 के दशक में शुरू हुआ था। यह आम अप्रैल से अगस्त के बीच उगाया जाता है। 2 आमों के एक डिब्बे की कीमत 8,600 रुपए से लेकर 2,70,000 रुपए के बीच होती है। सख्त निरीक्षण के बाद गुणवत्ता से समझौता किए बिना मियाज़ाकी का निर्यात किया जाता है। जबलपुर के संकल्प परिहार ने 1 साल पहले अपने बगीचे में आम के 2 पेड़ लगाए थे। जब पेड़ पर लाल रंग के आम उग आए तो वे हैरान हो गए। तब उन्हें पता चला कि यह मियाज़ाकी आम था। उस आम को उन्होंने अपनी मां का नाम दामिनी दे दिया। यह आम भारत में बहुत कम उगाया जाता है। इस आम का वजन लगभग 350 ग्राम होता है और इसमें सामान्य से 15% अधिक चीनी होती है। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में यहीं पे रुकते हैं। पॉजिटिव न्यूज के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।